कांग्रेस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब जुड़ गए हैं। सर, आपने एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला कमेंट चाहूंगा सर कि जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है उस पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, ये जो बातें हो रही हैं वहां पे, मनोरंजन जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। बट जिस मुद्दे पे आपने हमसे बातचीत शुरू की है उस मुद्दे के बारे में फिलहाल मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं भी शाम का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हाँ, जहां बड़े बड़े नेतागण बैठे हैं, एक चर्निंग पीरियड है। आई एम श्योर कि इससे कोई अच्छी बातें निकल कर आएंगी, जो पार्टी के लिए भी भला अच्छा होगा और हमारे लोगों के लिए भला होगा। तो ये तो फिर जानना चाहूंगा सर कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, इन दोनों में से किसी को पार्टी का भार संभालना चाहिए? देखिए, दोनों ही काबिल हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। अभी सोनिया जी के बारे में तो खैर ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया जानती है। और अब जहां तक रहा हमारे राहुल जी का सवाल, तो आपको याद होगा राहुल जी जब पिछली बार उन्होंने टेक ओवर किया था तो उसके बाद पूरे देश में 3 प्रदेशों में लगातार तमाम कोशिशें और विघटन और गतिरोध और ईवीएम मशीन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया था। ये कोई भूल नहीं सकता है। इसलिए जहां तक उनकी लीडरशिप का सवाल है, कभी कभी उथल पुथल होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लीडरशिप के बारे में हमें जरा भी शंका नहीं है, ना ही देशवासियों को उनके बारे में जरा भी कोई शंका की गुंजाइश है। दोनों लीडर्स बहुत अच्छे हैं। अब आज क्या फैसला होता है, कैसे फैसला होता है, जैसा मैंने शुरू में कहा मनोरंजन जी, चर्निंग पीरियड है। और चर्निंग पीरियड में सारे विद्वान लोग वहां बैठे हैं, बड़े बड़े कमिटेड लोग बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं वहां पे, और युवा पीढ़ी के भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं वहां पे। तो मुझे लगता है कि राह निकल कर आएगी और बढ़िया सा कोई समाधान होगा। बढ़िया सा समाधान होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि दोनों जो है वो बड़े अच्छे लीडर हैं, लेकिन सर ये जो चिट्ठीबाजी हुआ है इस पे क्या कहेंगे? क्या लोग अपना पर्सनल कुछ नहीं मिल पा रहा था, पर्सनल कुछ स्कोर सेटल करने के लिए ये चिट्ठीबाजी की गई है? देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा पुराना कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। मुझे आए हुए अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं जी। और जिन कारणों से आया हूं, जिन वजह से आया हूं, या भेजा गया हूं, चाहे लाया गया हूं, वो सबको पता, उसको दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि ये जो महात्मा गांधी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, जवाहरलाल नेहरू की, देश के बड़े कर्णधारों की, और जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में मुख्य योगदान अदा किया, ऐसे लोगों की ये पार्टी है, जिसमें कि राजीव गांधी में और बड़े बड़े महान लोग हैं। इस पार्टी में मैंने देखा है अभी तक कि यहां भी लोकतांत्रिक प्रथा का पूरा निर्वाह होता है। लोकतंत्र है यहाँ पे। अगर लोगों ने चिट्ठियां लिखी है, पहले देखना होगा किन लोगों ने चिट्ठियां लिखी। मैंने तो खैर नहीं लिखी है, लेकिन जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, क्या वो पार्टी के हैं, नहीं है, पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग हैं, या बहुत ही माहिर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं? और अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो मैं नहीं समझता हूं कि ये लोकतंत्र में कोई गलत काम है, क्योंकि अंदरूनी मामला है, मीडिया को लीक आउट नहीं हुआ है। भले सोर्सेस से ये पता चल गया हो कितनी चिट्ठियां आई हैं, कोई कह रहा है 23 गई हैं, कोई कह रहा है 100 से ऊपर गई हैं। बहरहाल चिट्ठी और कंटेंट जो है पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के अंदर की बात ही रही। तो मैं नहीं समझता इसमें से कोई, अगर इस पर चर्चा होती है या इस चर्चा से कोई निष्कर्ष निकलता है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। अगर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और उसके जहां बोल सकें या कुछ और कारणों से, तो अगर चिट्ठी लिखते हैं मनोरंजन जी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई खामी या कोई गलत है उसमें। एक सवाल और पूछूंगा राजनीति से जुड़ा हुआ, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। अब जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक एआईसीसी का सेशन बुलाने की बात कही जा रही है, और तब तक
कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी वो अध्यक्ष बनी रहे, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है और मुझे लगता है उनकी बात मानी जाएगी। आपको लगता है ये अरेंजमेंट ठीक है? मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के परम विद्वान लोगों में से एक हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उनकी आर्थिक नीतियों का विश्व कायल है। बहुत ही समझदार, बहुत ही परिपक्व नेता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि देश में मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व या नेता बहुत ही कम रह गए हैं जी। तो मैं मनमोहन, जैसे कि एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी को मैं कहता हूं, उसी तरह से मैं मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूं। और मनमोहन सिंह ने जो कहा है, मैं समझता हूं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत संजीदा व्यक्ति हैं वो, बहुत सोच समझ कर कहा होगा। और मैं समझता हूं ये सही राह दिख रही है जिसके बारे में मनमोहन सिंह जी ने जिक्र किया है। सर, एक दूसरा मुद्दा जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और जिस ढंग से उस पर बिहार में बढ़ चढ़ के मतलब बोला जा रहा है, डीजीपी साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि हाँ इस पर राजनीति हो गई है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं। मैं राजनीति की बात कर सकता हूं, मीडिया ट्रायल की बात कह सकता हूं, और सोलो ट्रायल की बात कर सकता हूं, बहुत सारी बातें कह सकता हूं। लेकिन इस वक्त जब मामला सीबीआई के अंदर चला गया, सीबीआई के पास चला गया, हालांकि सीबीआई के बारे में भी मैंने कहा है कि मेरी नजरों में सीबीआई कोई होली काऊ नहीं है, बेस्ट काऊ जरूर है। यानी अभी तक जितनी एजेंसीज हैं, शायद सबसे बढ़िया सीबीआई ही दिखता है, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल अच्छे अच्छे हैं, सपोर्ट सिस्टम बेहतर है, और वहां पे सारे जो लोग हैं, जिस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, उसमें बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं सीबीआई के, चाहे दाभोलकर साहब का केस हो, महाराष्ट्र का, जय महाराष्ट्र का, या फिर हमारे बिहार का ही वो भागलपुर का कहां का वो घोटाला है जी, या बहुत सारी बातें हैं। रिया का केस, रिया नहीं, जिया का केस है, जिया का केस है। आपने देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ से वो आरुषि मर्डर केस है। मैं बगैर किसी टीका टिप्पणी के कह रहा हूं कि या तो उनकी मजबूरियां रही हैं, चाहे कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको करने नहीं दें। हमने ये मांग की थी कि अगर मामला पेचीदा हो रहा है, मेसी हो रहा है, और शक आत्महत्या से बढ़ के जा रहा है, अगर शक भी जा रहा है, तो एविडेंस की प्राप्ति के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए फिलहाल सबसे बेहतर होगा सीबीआई का सामने आना, और सीबीआई सामने आ गई है। अब लेकिन एक चीज और देख रहा हूं कि सीबीआई के सामने आने के बावजूद भी हम लोग पहले कहते थे, मनोरंजन जी, कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई जज बैठा होना चाहिए या फिर कोई हाई कोर्ट का जज बैठना चाहिए, जिसके निगरानी में ये केस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अब देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आया, उनकी निगरानी में नहीं, हाई कोर्ट की निगरानी में नहीं, लेकिन जिस तरह से मीडिया और हम लोगों की निगरानी में हो रहा है जी, कदम कदम पल पल पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे परे उनको अपना काम करने दीजिए। उनको अपना काम फोकस्ड होकर पूरे ध्यान को केंद्रित करके करने देना चाहिए। नहीं तो जैसा कि हमारे बहुत अच्छे दमदार, शानदार और जानदार बिहार के डीजी पुलिस, जिन्होंने, गुप्तेश्वर पांडे ने जो कहा है कि राजनीति इसमें थोड़ी दिख रही है, या राजनीति पेश किया जा रहा है, अटेंशन भड़काने के, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत हद तक ये मामले को उलझाया जा रहा है। हालांकि मामला जो है हमारे अपने परिवार का है, बिहार परिवार का तो है ही। एक न्यू कमर, जिस तरह से उसकी तथाकथित आत्महत्या हुई, जिसपे आज बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, उसको और उसके परिवार की मैं बहुत कदर करता हूं, सुशांत सिंह राजपूत के। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि यंगर जनरेशन में, खासकर युवा पीढ़ी में, बहुत ही उनको बहुत झटका लगा है, बहुत ही उनको सदमा लगा है। उनको लगता है कि उनके एस्पिरेशंस की डेथ हो गई है। जी, आपने सही कहा। युवा पीढ़ी के आशाओं की मृत्यु हुई है, ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा की मृत्यु हुई है। तो इसलिए ऐसे मामले पे, संवेदनशील मामले में
और ऐसा मामला जो थोड़ा पेचीदा भी दिख रहा है, सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए और मुझ जैसे लोगों को, चाहे आप लोगों को भी इसमें और आगे जलकर नहीं बोलना चाहिए। हम तो नहीं बोलते हैं सर, हम टेलीविजन नेटवर्क नहीं है कि मीडिया ट्रायल करें, लेकिन एक अंतिम का सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दा बिहार चुनाव में भी मुद्दा बनेगा और इसलिए बीजेपी जो है फडणवीस साहब को जो है महाराष्ट्र से ला करके बिहार का प्रभारी इंचार्ज बना रही है? फडणवीस साहब आएंगे तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे बिहार में? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं फडणवीस साहब को जानता हूं, बहुत अच्छे नेक आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं। मैंने उनके लिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो मैंने हर बार उनके लिए बहुत स्टार प्रचारक के तौर पे हमेशा उनके लिए कैंपेन करता था और बहुत मानता हूं उनको। लेकिन ये भी जानता हूं कि इस वक्त जो बातें कुछ हो रही हैं उनमें जो आप कह रहे हैं कुछ हद तक उसमें सच्चाई तथ्य हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा मनोरंजन जी कि बिहार में आपने कहा कि राजनीतिक फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से ही कहीं सुना था और शायद सही सुना था कि वहां पे हर पार्टी के लोगों ने, हमारे मित्र बिहार के मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी, जिनके हम आभारी हैं, जिन्होंने सीबीआई के लिए ऑर्डर दिया, वहां पे आदेश आगे बढ़ाया, उसी तरह से हमारा छोटा भाई है, अनुज कहें जो कहें, हमारे परिवार का वो भी है, अपना रामविलास जी का बेटा ये चिराग पासवान, उसने भी, और उससे पहले हमारे दूसरा पारिवारिक मित्र का बेटा हमारा तेजस्वी यादव, इन्होंने भी, और उन्होंने बहुत जोर शोर से विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी बात उठी थी जी, और इसको बहुत जोर शोर से बात को आगे बढ़ाई थी। तो कहने का मतलब ये है जी कि तमाम राजनीतिक लोग, हमारे मित्र हों, ये मुखिया जो बिहार के मुख्यमंत्री हों नीतीश बाबू, या तेजस्वी हों कि चिराग पासवान हो, कि और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, सोशल लोग, इन्होंने बहुत जोरदार आवाज बुलंद की है। वो इसलिए की है, मैं समझता हूं कि सन ऑफ द सॉइल सुशांत, पटना का लाडला, बिहार का बेटा, उसके साथ इतनी रहस्यमय तरीके से, तथाकथित रहस्यमय तरीके से उसकी आत्महत्या, तथाकथित आत्महत्या या जो भी जिस पे संदेह पैदा हुआ है, वो लोगों के दिलों को झिझोड़ दिया है, लोगों के दिलों को झिझोड़ दिया है। इसलिए जो कर रहे हैं राजनीतिक फायदा अगर कोई उठाता भी है तो मैं समझता हूं उसमें बंटवारा हो जाएगा जी, आपने सही कहा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मजा आ जाता है जब भी आपसे बात करता हूं, क्योंकि इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी आप कोई बनावटी बात नहीं करते हैं, कोई भी बात आप दिल से कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा साहब। आप बहुत अच्छे मनोरंजन भारती जी, आपको और आपके एनडीटीवी को, तमाम टीम को मैं प्रणाम करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।